स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित। बहुत हुआ बच्चों का खेल, अब आ रहे हैं वो जो भारतीय टीम की इज्जत बचाएंगे। जी हां, T20 सीरीज भारत 4-0 से हार गया इंग्लैंड से, और ऐसे में अब सबको याद आ रही है विराट कोहली और रोहित शर्मा की। T20 की हार का बदला रोहित और विराट वनडे में लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस टीम से तो ना हो पाएगा जो टीम अभी तक आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही थी। ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर फैंस की नजरें हैं और सब यही कह रहे हैं कि किंग और हिटमैन आ जाओ, बचा लो इज्जत, वरना इंग्लैंड ने तो दौड़ा दौड़ाकर T20 में मारा ही है, वनडे में भी ना मारने लगे। क्योंकि अगर विराट और रोहित ना चले तो फिर समझ लीजिए कि वनडे सीरीज में ही बेइज्जती होनी तय है। लेकिन जिस तरीके से पूरे IPL में प्लेयर्स खेलने के बाद इंग्लैंड पहुंचे तो वहां पर उनकी पोल खुल गई। IPL में तो एक से बढ़कर एक रन बना दिए, ये चीर फाड़ कर दिया, 4-4 छक्के किसी प्लेयर ने लगा दिए किसी को। लेकिन मैच जीतना कैसे है ये कोई प्लेयर सीख नहीं पाया। कितना भी क्रिटिसाइज कर लीजिए आप विराट कोहली को, लेकिन जब बात आती है भारतीय टीम को संभालने की तो पिछले एक दशक में केवल एक नाम याद रहा, विराट कोहली। जब आती है बात रनों का अंबार लगाने की, तेजी से रन बनाने की, तो एक नाम याद आता है, वो रोहित शर्मा है। जब बात आती है भारतीय टीम को जीत दिलाने की, तब रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम आता है। T20 में आप लाख बुराइयां विराट कोहली की कर लीजिए कि 40 गेंदों में 50 रन, 42 गेंदों में 56 रन या 50 गेंदों में 73 रन किए, लेकिन उसकी महत्वता क्या थी ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। जब इस टीम को आप देखते हैं जो अभी खेल रही है T20 में, जहां पर अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन खेल रहे हैं और शुरुआत के 3 बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर हैं, लप्पे बल्लेबाज। चले तो चांद तक, वरना शाम तक भी नहीं। ऐसे में जब विकेट गिरता था भारतीय टीम का, पहले जब रोहित शर्मा शिखर धवन ओपन कर रहे हो, या संजू और रोहित कर रहे हैं, या रोहित के साथ कोई और कर रहा हो, या विराट कोहली बाद में खुद ओपनिंग करने लगे थे रोहित शर्मा के बाद साथ, जब भारतीय टीम का विकेट गिरता था तब एक नाम 20 ओवर खड़ा रहता था कि बाकी को मैं लाइसेंस देता हूं कि तुम खेलो, एक एंड से विकेट मैं बचा कर रखूंगा। वो नाम विराट कोहली हुआ करते थे। मेलबर्न की वो इनिंग कोई नहीं भूला होगा, जब मेलबर्न में लगातार भारतीय टीम के विकेट गिर रहे थे और ऐसा लगा कि एक बार फिर से बेइज्जती होगी पाकिस्तान से, क्यों हम 2021 हार चुके थे विराट की कप्तानी में, और फिर ये लगा कि हम मेलबर्न भी हार जाएंगे पाकिस्तान से विश्व कप में, तो इससे जलालत वाली बात कुछ नहीं होगी। विराट के दिल में 2021 का वो जख्म था कि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान की टीम हारी थी, और यह पहली बार हुआ था कि विश्व कप में भारत पाकिस्तान से हारी। बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन मेलबर्न में विराट कोहली ने कसम खा रखी थी कि इन पाकिस्तानियों को कैसे भी मारना है, कुछ भी मारना है। उस दिन एक ओवर में अगर 1 लाख रन भी चाहिए होता तो विराट ने कसम खा रखी थी बनाऊंगा, और वो उन्होंने करके दिखाया। वो बताता है विराट कोहली की काबिलियत कि मैच जीते कैसे जाते हैं। आज की टीम का हाल क्या है? 200 रन चेस करने हैं, 190 रन चेस करने हैं, तो बल्ला ही चलाए जा रहे हैं, बल्ला ही चलाए जा रहे हैं। जोफ्रा हो, टंग हो, XYZ हो, आदिल रशीद हो, डॉसन हो, सबको केवल मारना है। छक्कों से रन मैच नहीं जीते जाते हैं, छक्कों से 201 चेस नहीं होता है। हाँ, छक्के तब लगाइए जब जरूरत हो, पहले आपको मुकाबला बनाना होता है। शुरुआत में ही आप विकेट देकर चले जाएंगे तो कहां पर फिर मैच निकाल पाएंगे। जब 200 का भी टारगेट रहा, बहुत बार सवाल उठे कि विराट कोहली जब 200 के ऊपर टारगेट जाता है टीम इंडिया तो नहीं जिता पाते। चलिए ये भी मान लेता हूं, 1 ही 2 मौके आए जब 200 के बाद उन्होंने चेस कराया, लेकिन 190 वाला टारगेट तो हम आश्वस्त रहते थे कम से कम कि एक बल्लेबाज है, कोई नहीं चलेगा तो वो चलेगा और वो जिता कर जाएगा। और ऐसा विराट कोहली ने 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार नहीं किया, 50 बार विराट कोहली ने ऐसा किया, जब वो खड़े रहे और ये बताया कि मैच जीते कैसे जाते हैं। जब वो खड़े रहे, एक तरफ से रन विकेट गिरते रहे, वो चाहे T20 विश्व कप की ही बात हो, 72 रन को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन जब भारतीय टीम जीत कर आई तब पता चला कि वो 72 रन कितने महत्वपूर्ण थे। आज जब इंग्लैंड के खिलाफ भारत सीरीज हारा, आयरलैंड के खिलाफ भारत सीरीज हारा, तब आपको समझ में आता है कि इस बल्लेबाज की काबिलियत क्या थी। T20 में भी 40 गेंदों में 50 रन की इनिंग इस
प्लेयर की कितनी महत्वपूर्ण होती थी। रोहित शर्मा की बात करेंगे तो रोहित शर्मा तो भाई हरफन मौला, आप कमाल के प्लेयर, कोई दो राय है ही नहीं। रन भी बनाते थे, विकेट भी बचाते थे, कूट कर रन बनाते थे, सबको छक्का लगाकर रन बनाते थे। यूं ही 5-6 शतक T20 में नहीं आ गए। उन्होंने भी बताया है कि मैच कैसे जीते जाते हैं, सीरीज कैसे जीती जाती है। रोहित और विराट क्या गए, भारत तो लगातार 2 सीरीज हार गई। जो पिछले 7-8 साल में नहीं हुआ वो अब हो गया। तो ये बताता है कि आप सीखना नहीं चाहते, आपने उन प्लेयर्स से कुछ सीखा नहीं जो प्लेयर्स आपके साथ इतने समय तक खेले, यानी रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन। उनसे सीख कर आप आगे बढ़ सकते थे। आपको बस रील बनाने के लिए छक्के मार देने, रील बनाने के लिए 2-4 शॉट्स अच्छे खेल देने, लेकिन मैच कैसे जिताना है भारत को, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। और इसीलिए सब कह रहे हैं कि अब T20 में तो खूब बेइज्जती हो गई, आयरलैंड से भी, इंग्लैंड से भी। प्लीज़ किंग और हिटमैन आ जाओ, जिता दो हमें। और अब आखिरी उम्मीद रोहित शर्मा और विराट कोहली ही हैं। जब भारत 3 वनडे मैचों की श्रृंखला खेलने उतरेगा, 14 जुलाई को पहला मुकाबला होगा, तो सबकी नजरें इन्हीं 2 प्लेयर्स पर होंगी। देखना होगा कि ये 2 प्लेयर्स कैसे प्रदर्शन करते हैं। बाकियों के लिए मौका होगा कि इनसे कुछ सीखें, और जब ये चले जाएं तो भारत को भविष्य में वो मैच जिता सकें। फिलहाल बने रहिए, जो भी अपडेट रहेगी वो आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना है। नमस्कार।